चीन के इशारे पर भूटान का घातक कदम, जिसका डर था वही हुआ। भूटान की सरकार ने लिया ऐसा फैसला कि भारतीय हुए गदगद। भारत को फंसाने की साजिश। हर एक भारतीय के लिए भूटान का बड़ा ऐलान। भारत की हो गई बल्ले बल्ले। भारत से जबरदस्ती अरुणाचल लेने का चीन ने निकाला नया तरीका। देखते ही सदमे में आ गया भारत। देखिए कैसे भूटान पर टूट पड़ी भारतीय सेना। बुरा हो गया हाल। असम से लेकर भूटान तक भारत ने बिछाई चीन की मौत। दिया करारा जवाब। भारत के जाल से नहीं निकल पाएगा ड्रैगन। दोस्तों, भूटान घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ गोल्ड की कीमत भारत के मुकाबले काफी सस्ती हो रखी है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको 17,000 का अंतर देखने को मिलेगा। यही 17,000 पूरे भारत को गहरे आतंक की साजिश में धकेलने का काम करेगा। आज के समय में गोल्ड की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है ये तो हम सभी जानते हैं। शादी हो या त्योहार, इन सभी में सोना तो खरीदना पड़ता ही है। लेकिन अगर बात करें कीमत की तो आज के समय में गोल्ड का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। भारत में सोने की क्या वैल्यू है, चीन ये अच्छे से समझ रहा है। अभी 22 कैरेट में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 के आसपास पहुंच चुकी है, तो वहीं 24 कैरेट में सोना 60 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच भारत के पड़ोसी देश भूटान से खास भारत के लिए खबर आई। जानकारी के अनुसार इस देश में सोने की कीमत 17,000 रुपए चल रही है। यही एक अचूक मायाजाल भारत को फंसाने के लिए चीन ने बिछाया है। यह एक ऐसा मायाजाल है कि अगर भारत एक बार फंस गया तो बाहर नहीं आ पाएगा। भूटान ने 21 फरवरी के दिन ऐलान किया था कि अब देश में टैक्स फ्री सोना बेचा जाएगा। इसका फायदा भारतीयों के साथ साथ अन्य देशों के पर्यटकों को भी मिलेगा। यही कारण है कि भारतीय अब से दुबई का रुख करने के बजाय भूटान का रुख कर रहे हैं। भूटान पर अब भारत की भीड़ टूट पड़ने वाली है और यही दुश्मन चाहता है कि भारत और भूटान के बीच इस तरह की आवाजाही बढ़ जाए। नियम के अनुसार एक भारतीय पुरुष 50,000 रुपए की कीमत का सोना करीबन 20 ग्राम और महिला 1 लाख रुपए की कीमत का सोना यानी कि करीब 40 ग्राम टैक्स फ्री सोना भारत में ला सकती है, फिर चाहे आप कोई से भी देश से ला रहे हो। अब देखिए भारत की समस्या क्या है। इस खबर ने तो भारत को झकझोर कर रख दिया। सस्ते सोने की खुशी से भारत को डबल घातक प्रहार का सामना करने को पड़ा है, जिसमें एक तरफ चीन की बड़ी चाल भी है। जी हां दोस्तों, ये खबर चीन की इस चाल की वजह से और खतरनाक हो जाती है। भूटान के इस कदम के पीछे चीन का कितना फायदा है ये देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। भारत को डराने वाली खबर बवंडर के बाद सुनामी जैसी है, जिसने भारत को पस्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान के बारे में आम धारणा है कि ये क्राइम फ्री देश है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में भारत की टेंशन भूटान बढ़ा रहा है। भूटान अब नेपाल की जगह पर सोने की तस्करी का सबसे प्रमुख मार्ग बनता जा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भूटान से अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क बन रहा है। भारत के लिए अब क्राइम फ्री भूटान नए टेंशन बनता जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में भूटान क्राइम इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग का सबसे पसंदीदा रास्ता बन गया। पहले यह काम नेपाल के रास्ते से होता था। भारत के डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अब तक कई ऑपरेशन में हजारों किलो सोना जब्त किया, जबकि कीमत का आप अंदाजा लगा लीजिए। 2017 से 18 में डीआरआई ने 3200 किलोग्राम सोना जब्त किया। यह पूरा सोना स्मगलिंग के जरिए लाया जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से ज्यादातर सोना भूटान और म्यांमार से ही स्मगलिंग के जरिए लाया गया था। भारत के लिए भूटान के रास्ते होने वाली स्मगलिंग हैरान करने के साथ चिंता की भी बात है। भारतीय अधिकारियों के लिए चिंता की बात यह भी है कि भूटान के रास्ते होने वाले सोने की तस्करी के जो भी मामले सामने आए हैं, उनसे अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का संकेत मिल रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तस्करी के काम को व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि शुरुआत में ऐसे सिंडिकेट सोने के ही तस्करी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसी रास्ते का प्रयोग हथियारों और नशे के उत्पाद की तस्करी में भी किया जाता है। इसमें चीन का पूरा हाथ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां से शुरू होता है चीन वाला एंगल। जी हां दोस्तों, अब चीन की साजिश से रूबरू करवाते हैं। जैसा सबको पता है कि चीन भूटान पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। कुछ साल पहले उसने भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा कर दिया था। इस अभयारण्य की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, जो चीन के संदर्भ में बेहद अहम है। अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है।
हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी। सक्तेंग अभयारण्य तवांग जिले की सीमा में है। भूटान भारत के लिए बेहद अहम देश है। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में भूटान और भारत का जैसा संबंध है वैसा किसी के साथ नहीं। भूटान का चीन के साथ अब तक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन चीन भूटान को भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ऐसे में भारत भूटान के मामले में काफी सतर्क और संवेदनशील रहता है। डोकलाम के पास भारत, चीन, भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। स्ट्राइक जंक्शन को लेकर देशों के बीच विवाद चलता आ रहा है। यहीं से 62 का युद्ध शुरू हुआ था। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता में डोकलाम पर बातचीत शामिल है, इसलिए भारत के लिए ये अहम है। भूटान का ये क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके पास है। चीन भूटान के इस क्षेत्र पर दावा करता है और इसे हथियाना चाहता है। बदले में वो भूटान को एक दूसरा विवादित क्षेत्र देने को तैयार है। लेकिन अगर भूटान चीन को यह हिस्सा दे देता है तो चीनी चिकन नेक के बेहद करीब आ जाएंगे। भारत के लिए ये बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इससे भारत से पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि इसमें भारत ने कहां से चीन को घेर लिया। तो देखिए, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है और चीन के लिए बेहद बुरी खबर। भारतीय रेलवे जल्द ही भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा शुरू करेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश के बीच ट्रेन भारत के असम से संचालित की जाएगी और इसका सीधा उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन में सुधार करना होगा। लेकिन भारत इसके माध्यम से कहां निशाना साध रहा है, ये आपको पता है। भारत अब इसी क्षेत्र से अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चिकन नेक की कमजोरी को दूर किया जा सके। अभी भी इन सब बातों से पता चलता है कि भारत को भूटान पर से चीन की काली नजर हटानी होगी, भूटान का साथ देना होगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।